कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 22 जो कि एसएससी जीडी तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो 23 जनवरी 2023 की पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं तथा जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने आज कवर किया है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। तो सबसे पहले तो इन चारों में संज्ञा शब्द कौन सा ये देखना है। तो आप तो सर्वनाम हो गया। पहले वाक्य देखें, जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। जीवन में आप, मधुरता, अपना, कोई। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी। पूछा गया संज्ञा शब्द से भरे, तो मधुरता एक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहाना। उपयुक्त मुहावरे क्या अर्थ। उल्टी गंगा बहाना अर्थात नियम के विरुद्ध काम करना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात नियम के विरुद्ध काम करना, ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो इसमें होना चाहिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो तीसरे का सही ऑप्शन है सी, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर इसके स्थान पर होगा सेवा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम क्या है। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या है। तो अल्पायु, अल्पायु अल्प मतलब थोड़ा, तो इसका थोड़ा का जो विलोम शब्द होगा वो दीर्घ, तो अल्पायु का जो विलोम शब्द होगा वह होगा चिरायु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अल्पायु का विलोम शब्द होगा चिरायु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है, तो इसमें होना चाहिए सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है, हरियाली के स्थान पर होना चाहिए फसल, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है, सूखा पड़ने से फसल कम होती है, हरियाली का इसमें हरियाली के स्थान पर होगा फसल। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार फसल कम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अर्थात बिजली की तरह चमकने वाले को क्या कहते हैं। इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। बिजली की तरह चमकने वाला अर्थात उसे विद्युत प्रभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। बिजली की तरह चमकने वाला उसे विद्युत प्रभ कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए, इसमें भी अर्थ बताना है। दूसरों का भला चाहने वाले को क्या कहते हैं। दूसरों का भला चाहने वाला अर्थात उसे परार्थी कहते हैं। परार्थी, परार्थी पर मतलब दूसरों, अर्थी भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला उसे परार्थी कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द वाला जब आए वाक्य दिया हो तो उसमें शुरू से देखना होता। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी, ये अशुद्ध शब्द है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पूछा गया कौन सा अशुद्ध शब्द है। अक्षौहिणी, इसमें हा में छोटी की मात्रा नहीं होगी, अक्षौहिणी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अंश, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी किरण। तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि, लेकिन इसमें रश्मि ऑप्शन नंबर ये बी। आपको वर्तनी भी देखना है किसकी रश्मि, किरण का पर्यायवाची जो रश्मि है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए मुहावरों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? 1 और 1 12 होना, तो मुहावरा होता 1 और 1 11 होना, तो 12 के स्थान पर होगा 11। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। 1 और 1 11 होना अर्थात एकता में शक्ति होना, तो 12 के स्थान पर होगा 11। यह प्रश्न तो आपको आ गया होगा, एक और 1 11 होना। ऑप्शन नंबर 10 का सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? उपरोक्त वाक्य, तो यह वाक्य होना चाहिए उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, अर्थात अलग अलग प्रकार के। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, ऑप्शन बी उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी, ऑप्शन सी वह अपने निर्णय पर अटल रहा, ऑप्शन डी सुभद्रा बहुत चंचल है। तो अचल का पहले पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अचल का पर्यायवाची शब्द होता है अटल। तो अटल किसमें प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी में, वह अपने निर्णय पर अटल रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध योगारूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। ऑप्शन ए पंकज जलज चक्रपाणि, ऑप्शन बी गिरिधर पंचानन नीरद, ऑप्शन सी लंबा उदर दसोनन पीताम्बर, ऑप्शन डी चतुर्भुज चतुरानन नीलकंठ। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया अशुद्ध योगारूढ़ संज्ञा शब्द, तो लंबा उदर ने यहाँ पर लंबोदर होना चाहिए। लंबोदर इस तरह लिखा जाता है, लंबोदर। दशानन पीताम्बर, इसमें ता में अंक की बिंदी लगाकर बर लिखा जाता है, ये अंक अलग से नहीं, पीताम्बर होना चाहिए। इसमें लिखा पीताम्बर, पीताम्बर होना चाहिए। योगारूढ़ शब्द इस प्रकार लंबोदर दशानन पीताम्बर, तो इसका सही ऑप्शन है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन सी अजेय, ऑप्शन डी विजेता। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। जिसे जीता ना जा सके अर्थात उसे अजेय कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। पूछा गया है परमार्थ का विलोम शब्द, तो परमार्थ का विलोम शब्द ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी सुकार्य, ऑप्शन सी निस्वार्थ, ऑप्शन डी स्वार्थ। परमार्थ का जो विलोम शब्द है वह है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर इसका डी। परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई, स्वार्थ अपनी भलाई, तो परमार्थ का विलोम शब्द पूछा गया तो वह है स्वार्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।